आज हमारे साथ में हैं देश में सनातन की लॉ जगाने वाले देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, कथावाचक भी हैं। उनसे हम जानेंगे और एक जो आज का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है उस पर ज़रूर बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व, अब क्योंकि उनको पार्टी ने निकाल दिया है, हुमायूं कबीर आज वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव की रख रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी बोला अभी कि बाबर की सोच क्या थी। जब तक वो बाबर की सोच को न समझें, वो बाबर क्या सोच लेके यहाँ रहा, बाबर ने क्या प्लान किया, बाबर ने क्या देश को दिया, ये जाने बिना बाबरी मस्जिद की नींव रखना ये गलत है। हम बता दें, हम अब्दुल कलाम की रिस्पेक्ट करते हैं, हम काले खां की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कबीर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम रस खान की रिस्पेक्ट करते हैं, बाबर की नहीं कर सकते। ये बाबर डाबर ये कोई मतलब नहीं हमारी दृष्टि में। और जो लोग बाबरी की नींव रख रहे हैं, क्या वो वही सोच रहे हैं जो बाबर सोचता था? क्या आप उसी विचारधारा के हैं? अरे उसी विचारधारा को तो मिटाना चाहते हैं, बाबर की विचारधारा को। वही विचारधारा तो समाप्त होनी चाहिए। हम बाबर की विचारधारा से नफरत करते हैं, अब्दुल कलाम जी की विचारधारा से नहीं करते हैं। अब्दुल कलाम जी को इसी देश ने उनको राष्ट्रपति बनाया था। बाबर की सोच ने कभी भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में किसी हिंदू को राष्ट्रपति नहीं बनाया अभी तक। पर यह भारत है जहां अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, बिकॉज यहां बाबर का नहीं, रघुवर का राज्य चलता है। तो जो बाबर की मस्जिद बनाना चाहते हैं, उस विचारधारा की मस्जिद बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, बहुसंख्यक लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, वो डराना चाहते हैं बाबर की इस मुहिम से। लेकिन याद रखें, सनातनियों पर जब जब संकट आया है, तब तब सनातनी एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर अधर्म का नाश किया है। अच्छा, क्योंकि महाराज जी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उसके बाद टीएमसी में आए, फिर भाजपा की टिकट पर उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, वापस टीएमसी में गए, 6 साल निष्कासित रहे, अब टीएमसी से एमएलए थे, टीएमसी ने उन्हें निकाल दिया। तो क्या लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो जीत के सनातन का नुकसान कर रहे हो? हम कह रहे हैं हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, ना हमारी पार्टी किसी की सदस्यता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ऐसी विचारधारा जो बाबरी और बाबर की विचारधारा को सपोर्ट करता है, हम सच्चे सनातनी होने के नाते, और हम देवकीनंदन हैं, हम धर्म के साथ खड़े हैं, हमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, और देश और धर्म के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और उन पार्टियों से हमारा कोई मतलब नहीं। इस व्यक्ति की बात यह है कि इस व्यक्ति को ये सोचना नहीं चाहिए। मस्जिद बनानी है, हजारों मस्जिदें, लाखों मस्जिदें, और किसी नाम से बना लीजिए, पर जो बाबरी बना रहे हैं ये हिंदुओं को, सनातनियों को चैलेंज है। और इसमें हमारी सबसे चौंकाने वाला जो चीज़ है वो ये है कि अरब देशों के मुस्लिम इनकी मस्जिद के उद्घाटन में आ रहे हैं। क्या सुनना चाहते हो? जयपुर में भी लोग मकान बेचने लगे हैं। बिल्कुल, जयपुर में बिक रहे मकान, बिक रहे हैं, बिल्कुल बिक रहे हैं। इस देश के कई कोनों में मकान बिक रहे हैं और कई कोनों से लोग छोड़ रहे हैं। हम अफगानिस्तान छोड़ाए, हम पाकिस्तान छोड़ाए, हम बांग्लादेश छोड़ाए, हम बंगाल छोड़ दिए, हम कश्मीर छोड़ दिए, कहाँ तक भागोगे? पत्रकार ने पूछा था मुझे अभी प्रेस वार्ता में कि यहाँ मकान बिक रहे हैं। बिल्कुल बिक रहे हैं महाराज। और कितने मकान बेचोगे? कहाँ तक भागोगे? और कितना सोओगे? कहीं से वो तो जहां भी होंगे 57 कंट्रियों में एक स्वर में है, लेकिन हम लोग एक देश में भी रहकर एक स्वर में नहीं है। हम लोग एक दूसरा, जो कोई अच्छा काम करता है ना, उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम है, क्योंकि जो हाई लेवल पे बैठे हुए हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हाई लेवल पे हिंदू बैठा हुआ है, जो पदों पे बैठे हुए हैं, जो हाई लेवल की चीजों में बैठे, उनके क्या फर्क पड़ेगा? जब यहाँ विपत्ति पड़ेगी तो वो अपना कहीं और सेटल हो जाएंगे बच्चों को लेके। लेकिन मरेंगे तो हम जैसे ही लोग, पिसेगा तो मिडिल क्लास ही। तो इसलिए मिडिल क्लास को ये सोचनी पड़ेगी बात कि धर्मो रक्षति रक्षता। हमें तो रक्षा करनी है इस देश की और धर्म की भी। अच्छा, लगातार आप जो है सनातन धर्म को लेके बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, सनातन बोर्ड को लेके भी बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज का जो युवा है वो अभी तक सनातन से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाया है, वो
क्या कारण है? कोरोना काल के बाद में लोगों की अंदर की जो कह सकते हैं भावनाएं, वो कहीं ना कहीं मर चुकी है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देते थे मेरी चाय ठंडी हो गई, पर कोई नहीं, ठंडी होने दो। सनातनी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। आप ठंडे मत पड़ो, हम ठंडे ना पड़े। देखो हम बताते हैं, मुसलमान भाइयों के बच्चे जो हैं 99% जानते हैं कुरान में क्या है। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या है, पर आपके बच्चे नहीं जानते हैं 1% भी गीता में क्या है, रामायण में क्या है। उसके पीछे दुष्परिणाम, उसका परिणाम क्या, किस बात का है? क्योंकि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में तो भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सनातन का ज्ञान नहीं देना। और जब तक हमारे धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बच्चों के परिवार भी सुरक्षित नहीं है। आज हमारे बच्चों के परिवार कैसे हैं, चलो बताओ। आज जो करोड़ों रुपए लगा के शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की, कितने दिन के लिए गारंटी है कि कितने दिन चला लेंगे? वो नहीं चला पाएंगे। करोड़ों रुपए लगाने के बाद शादी कर रहे हैं और पता नहीं है कि वो चल पाएगा, 6 महीने चलेगी कि नहीं। ठीक, उसके पीछे एकमात्र रीजन है लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के ना होने कारण। तो अभी हम जयपुर में कथा कर रहे हैं 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक, जिसमें हमने मेन फोकस किया इसी बात पे। अभी हमने एक प्रोग्राम भी किया था वृंदावन में, कैसे सुधारे रिश्ते। वैसे ही इस जयपुर में जो कथा हो रही है, मैं जयपुर के जितने भी बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज के बड़े लोग हैं, आप बड़ों को देख के मिडिल क्लास को देख के हम सब करते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप इस देश से प्यार करते हो, अगर इस धर्म से प्यार करते हो, तो आप लोग सब बढ़ चढ़कर अपने बच्चों के सहित, अकेले नहीं, बच्चों के सहित 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। और उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चे कैसे संभालें, परिवार कैसे संभालें, जीवन को कैसे अच्छी दिशा में ले जाएं। लोग हमें लूटपाट कर रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उससे हम कैसे बचें। लोग बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, हम उससे कैसे बचें। इन सब पे हम प्रयास करेंगे। तो आप सब सनातनियों से हम निवेदन करेंगे, बढ़ चढ़ कर आइएगा। राधे श्याम। तो बिल्कुल देखिए, ये थे देवकीनंदन जी, इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हमारे बच्चों को सनातन का पाठ पढ़ाना अति आवश्यक है। और क्योंकि सनातन का अगर पाठ नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों की, जिसे हम कहते हैं कि उनकी एक तरह से नींव खराब होती जाएगी और धर्म के प्रति उनका जो मन है वो धीरे धीरे धर्म से दूर होता जाएगा। और क्योंकि जयपुर में 15 तारीख से लेकर 21 तक भागवत कथा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए महाराज जी ने एक संदेश भी दिया है और धर्म को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके लिए भी उन्होंने बताया है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।